नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया हुआ है जो कि ट्रेवल कर रहा है एक मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 9। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम लोग को इनकरेक्ट चॉइस बताना है। अब क्वेश्चन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड जो मेरा इक्वेशन होता है ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ए जेड माइनस ओमेगा टी, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो हमको दिखना चाहिए जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो बेसिकली एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है। दूसरा है ना डायरेक्शन जो ईएम वेव का है वो तुम्हारा क्या हो रहा है जेड, यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग तुम्हारा करस्पॉन्डिंगली वेक्टर हो जाएगा आई कैप, और वाई एक्सिस के लॉन्ग करस्पॉन्डिंगली वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा के कैप। ऑन कंपेयरिंग ओमेगा का वैल्यू भी हमें आना चाहिए 2 पाई इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। इससे हमारे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा 10⁶ हर्ट्ज। स्पीड को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं सी अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर। अब क्वेश्चन में म्यू आर का वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो मैं म्यू आर का वैल्यू 1 मान लेंगे, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू देखो 9 दिया हुआ है। वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई रूट 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10⁸। यानी जो वेलोसिटी का वैल्यू आ रहा है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो मेरा स्टेटमेंट 1 है ना वो बेसिकली करेक्ट हो जा रहा है। अब वेव इक्वेशन होता है तुम्हारा लेमडा इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी 10⁸। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखो हम लोग यहाँ निकाले 10⁶, तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरा लेमडा का वैल्यू आ जा रहा है 10⁻², यानी 100। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ वेवलेंथ जो आ रहा है वो 300 आ रहा है, यानी ये क्या हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देखो क्या हो रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग है, यानी मेरा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जो मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है ना वो तुम्हारे इस केस में दिया हुआ जेड एक्सिस यानी कि के कैप, ये बेसिकली होता है ई क्रॉस बी वेक्टर। अब ई वेक्टर जो मेरा है करस्पॉन्डिंगली दिया हुआ है एक्स एक्सिस को यानी आई कैप, तो बी वेक्टर मेरा करस्पॉन्डिंगली हो जाएगा जी कैप, क्योंकि आई क्रॉस जे का वैल्यू होता है के कैप। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तुम्हारा वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, यानी यहाँ पे बी वाई दिया हुआ जो कि सही है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा ना बी नॉट उसका वैल्यू हो जाता है तुम्हारा ई नॉट अपॉन बी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है बी नॉट अपॉन बी। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन फिर भी बी नॉट का वैल्यू होना चाहिए ई नॉट बाई बी। ये भी बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 वो तुम्हारा इनकरेक्ट है।